Indian football. Just another day and another loss. Yesterday evening, we saw a horrifying defeat of our national team by 3-0 from Belarus in a friendly match, and on this note, both of our friendly ended in defeats. Like we got defeated from Bahrain by 2-1 and from Belarus by 3-0. सच बताऊं तो obviously we were expecting some fights, at least some kind of efforts or fights from our national team. But in both of these matches, it seems like our players surrendered. Not like all the players, but there were some players who tried to show their actual potential on ground. So, in this video, we will be mostly considering on what were the lacks of Indian football team in the last match and what were the major concerns that are ahead of us and what we should plan for the upcoming friendlies. So let's move towards the video. बेलारूस का पता है, ये जो टीम था जो इंडिया के साथ खेला था, ये एक थर्ड टीम था. मतलब लोग बोलते हैं ना सी टीम. बेलारूस का जो ओरिजिनल टीम है वहां के बस 3 या 4 ही प्लेयर ओरिजिनल थे. मतलब रेगुलर प्लेयर प्लेइंग 11 के थे. बाकी सब जो थे वो रेगुलरली स्टार्ट नहीं करते थे और उन्हीं के साथ खेला था इंडिया ने. और तो और बेलारूस उतना भी वीक टीम नहीं है जैसे हम सभी लोग सोच रहे थे. हम लोग ओपोनेंट टीम का फीफा रैंकिंग देखकर काफी सारे लोगों ने जज कर रहे थे कि अपना तो 104 रैंक है और बेलारूस का तो 94 रैंक है. बट द थिंग इज बेलारूस उतना भी खराब नहीं खेलते हैं. यही कुछ 3-4 महीने पहले की बात है. बेल्जियम के साथ मैच हुआ था जिनका शायद अभी वर्ल्ड रैंक 1 है और बेल्जियम को बस एक ही गोल करने दिया गया था. तो ये समझ में आता है कि बेलारूस कितना स्ट्रॉन्ग टीम है. और तो और हमने कल देखा हमारा सारा का सारा पास उनका मिडफील्ड ही टैकल आउट कर रहा था. हमारा बॉल जो है उनके बैकलाइन तक पहुंच ही नहीं रहा था. यानी कि बेलारूस जितना भी अच्छा खेल रहा था हम उससे भी बुरा खेल रहा था. अगर स्टैट्स की बारे में बात करूं तो कुछ बोलने लायक कुछ है ही नहीं. हमारे तरफ से कितना शॉट्स ऑन टारगेट था पता है? छोड़ो वो तो छोड़ो, शॉट्स ऑन टारगेट तो बात ही नहीं करता हूँ. कितना शॉट था वो पता है? बस 0 शॉट्स. टोटल शॉट्स 0 था कल. मतलब ना आप बॉल होल्ड कर पा रहे हो, ना आप अच्छे से पास कर पा रहे हो, ना आप अच्छे से डिफेंड कर पा रहे हो. और आपको खेलना है फ्रॉम बैक और बैक में भी आप बॉल लूज कर रहे हो. टू बी फ्रैंक, हमने आज बहुत ही बुरा खेला. रियली पुअर गेम प्ले डूड from our national team. We continuously wanted to play on the wings, leaving the midfield idle and stranded. About the wingers, 2 left wingers were in the lineup, both of which couldn't connect with each other. At right wing, Sheraton was nowhere to be seen. About midfield, क्या ही बताऊं, nothing at all. Thapa and Brandon didn't have much of the ball at all. The players couldn't keep the ball, not even for 5 seconds. And at last, in the 85th minute जो चेंज हुआ था by Stimac, we feel a complete mismanagement by Stimac which cost us another goal. Usually we blame the coach and move away, but this time we can see like our players were also lacking. अगर कोच जिम्मेदार है हमारे ऐसे खराब परफॉर्मेंस से तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि 50% जिम्मेदार खिलाड़ी भी है. ये जो स्टीमैक आउट का हैशटैग हर बार इंडिया मैच हारने के बाद हर जगह पर ट्रेंड हो जाता है कि भाई स्टीमैक को निकालो. मेरे भाइयों और उनकी बहनों, उससे भी कुछ नहीं होने वाला भाई. स्टीमैक जो है वो टैक्टिकली अपना काम किया था. अब डिफेंस जो है क्या ही बता सकूं. अब अगर हम डिफेंस की बारे में बात करें ना तो आप आईएसएल में इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो और नेशनल टीम में आते ही ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर में जंग लग चुकी है. मतलब ना आपको भागना आता है. ऐसे कैसे चलेगा यार. मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे. आई ऑल्सो एग्री विथ यू ऑल गाइज कि कोच को मुझे लगता है कि प्लेयर सिलेक्शन में थोड़ी अच्छा करना होगा. नहीं तो मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हम AFC कप क्वालिफाइंग कप का जो मैच है इन जून, हम लोग वहाँ पर भी फिर से हार का सामना ना करना पड़ जाए. एक्चुअली हमें बेलारूस जैसे बड़े गेम के लिए हमें जैक्सन सिंह और लिस्टन कोलासो जैसे प्लेयर्स की काफ़ी ज़रूरत था इन सच ए गेम एंड वी मिस देम ड्यू टू एन इंजरी.
Plus, we feel it was actually a good tactic to not hold the ball longer. As we all know, our players are not very good at holding the ball to feet. Along with, it would have led Belarus dispossessing us more and could ended up conceding even more than 8 goals. The goals which we conceded was preventable if not for individual errors, but we feel nothing was wrong in tactics. इस मैच में हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एरर्स देखने को मिला. हमारे डिफेंडर्स बिल्कुल भी मार्किंग नहीं कर रहे थे जो लास्ट मैच में किया था अगेंस्ट बहरीन. बेलारूस के फॉरवर्ड्स को रन बनाने के लिए ज़्यादा मौका दिया जा रहा था, प्लस उनको खेलने के लिए बहुत ही ओपन स्पेस दिया जा रहा था इन द मिडफील्ड. आकाश मिश्रा का अगर पासिंग के बारे में बात करें तो उनका पासिंग हमें बहुत खराब लगा था. मतलब नो लुक पास जो बोलते हैं ना, वही वो कर रहे थे. बैकहील पास कर रहे थे जो ओपोनेंट के पैर में जाके लग रही थी एंड पोजीशन इजीली गंवा रहे थे. नो डाउट हमें उनका अच्छा स्प्रिंट्स भी देखने को मिला, बट बॉल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. और अगर गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में बात करें तो उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी खराब था. ज़्यादातर बॉल आउट ऑफ प्ले ही जा रहा था. ऑल्दो ये एक फ्रेंडली था, बट ये एक टेस्ट की तरह था जिसमें हम लोग बहुत ही बुरी तरह से हार चुके हैं. फ्रॉम बोथ द मैचेस इट सीम्स प्लेयर्स हैव जीरो लेवल ऑफ फिटनेस और ऐसा लग रहा था कि इंटरेस्ट ही नहीं है भाई खेलने के लिए मैच. Passings were very poor. Actually, they were not interested to play. Some of the players, I won't say, but some of the players like they were unwantedly playing. मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको जबरदस्ती खिलाया जा रहा है मैदान में. No commitment, nothing. कुछ भी नहीं यार. महीने में AFC है और इस तरह से खेलते रहे तो बांग्लादेश नेपाल तो दूर की बात है. अपन लोग तो पाकिस्तान को भी नहीं हरा पाएंगे. बस इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है. ऐसा नहीं है कि हमारे सारे प्लेयर्स खराब खेल रहे थे. कुछ प्लेयर्स थे टीम में जो बहुत अच्छा करने का ट्राई कर रहे थे, जैसे कि हो गया वीपी सुहेर हो गया, थापा हो गया, रोशन सिंह हो गया. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट. कल इंडिया का 3-5-2 फॉर्मेशन में खेला था. ऑल्दो फर्स्ट हाफ वाज कॉम्पिटिटिवली बेटर देन सेकेंड हाफ. अनिकेत यादव आए थे सुहेर की जगह, फिर चिंगलेन सना सिंह आए, रोशन सिंह की जगह फिर आए प्रीतम कोटाल आए इन हॉर्मिपाम. सब्स्टिट्यूट होकर आए थे बट कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए. एक्चुअली सच बताओ ना, सच बात कड़वी होती है ये कहा जाता है. तो सच बात ये है कि हमारे नेशनल टीम में कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिनका बेसिक्स अच्छा हो. लिटरली नन. सारे के सारे जो है इनकॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स है. एक मैच में अच्छा खेल लिया तो दूसरा मैच में ऐसा लगता है कि दे नेवर प्लेड फुटबॉल. We need more international friendlies. Plus, we need a reform in All India Football Federation. तो चलो, अभी AIFF की बात मुंह से निकल ही गई है तो ये भी बता दूं कि रेस्पेक्टेड सर मैम, ये साल 2022 का साल है. अभी अगर हमें मैच देखने के लिए रोना पड़े तो क्या भाई, मैच कहाँ दिखाया जाएगा भाई, बताना कहाँ दिखाया जाएगा. टीवी में तो बस कभी कभी टेस्ट मैच चल रहा है, कभी IPL का हाइलाइट्स दिखा रहा है, तो कभी IPL चल रहा है. फुटबॉल का तो कोई नामो निशान ही नहीं है. और टेलीकास्ट की अगर बात करूं तो कल का जो पहला गोल हुआ था ना बेलारूस का, भाई वो मुझे दिखा ही नहीं यार. क्या कब गोल हुआ पता ही नहीं. पीछे से पापा बोल रहा है बेलारूस ने गोल कर दिया. मतलब क्या, मतलब द टीम वी हैव नाउ is good. We need to play more friendlies versus better European sides. It's okay to lose, but we need to take experience from the game. Asian sides are very poor if we compare to European sides. कतर एशिया में अपने आप को हीरो मानता है, but when comes to European teams, उनके साथ खेलने पर उनका हालत सच में खराब हो जाता है. Other than Japan and maybe Korea, no Asian team can compete with European teams. ऑल्सो हमारे नेशनल टीम में एक प्रॉपर नंबर 9 नहीं है. लिस्टन इज गुड बट वी डोंट सी मनवीर इज मेकिंग एनी इम्पैक्ट इन द नेशनल टीम. आखिर में एक और बात रह गई थी. सीरियसली टाइम आ चुका है कि वी नीड टू स्टॉप पिकिंग जिंगन. ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने केरला ब्लास्टर से जब ATK मोहन बगान ज्वाइन किए थे तो उनका फॉर्म उतना खास नहीं लग रहा था. ही वॉज लुकिंग एवरेज. और तो और
इंडिया वर्सेस बहरीन और बेलारूस की अगर बात करें तो टेक्टिकली वी वेर गुड. एक्चुअली इंडिविजुअल मिस्टेक्स कॉस्ट अस द गेम एंड इट्स द ओनली वे टू प्रिवेंट दैट इज टू हैव अ टीम कोहेशन. चलो भाई, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. एक लाइक कर देना आप लोग, और ऐसे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स, एनालिसिस वीडियोस के लिए हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए डू क्लिक दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ऑल इंडिया फुटबॉल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.